welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी. इसका आज लेक्चर नंबर 5. आज के लेक्चर में हमें देखना है सब किंगडम फेनोरोगैम. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने टेरिडोफाइटा कंप्लीट किया था, तो क्रिप्टोगैम हमारा कंप्लीट हो गया था टिल लेक्चर 4. आज का लेक्चर नंबर 5. आज हमें सेकंड जो सब किंगडम है प्लांटी का वो देखना है फेनोरोगैम. तो इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बहुत सारे एडिशनल मैंने इमेजेस डाउनलोड किए करके रखी है आपके लिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सब किंगडम फेनोरोगैम चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी विथ VM एकेडमी नासिक. पहले थोड़ा सा फेनोरोगैम के बारे में जान लेते हैं. द प्लांट बिलोंग टू दिस किंगडम आर फ्लावरिंग. तो जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे इस किंगडम में, जो प्लांट आते हैं वो क्या होंगे, फ्लावरिंग होंगे. तो उनको हम क्या कहेंगे, फेनोरोगैमी कहेंगे. सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल. जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे विजिबल होंगे. जो हमने अभी तक देखा तब क्या थे, कंसील्ड थे, मतलब हिडन थे. अभी क्या होंगे, विजिबल होंगे. द प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. तो यहाँ पे सिर्फ फ्लावर ही नहीं, फ्रूट एंड सीड्स भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. इन शॉर्ट फेनोरोगैम्स आर द फ्रूट, फ्लावर एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. एंड ओव्यूल इज़ फॉर्म. तो जो ओहरी के नीचे ओव्यूल फॉर्म होता है वो इसमें फॉर्म होगा. फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन. ये 2 डिवीजन में डिवाइड होता है. पहले का नाम होगा जिम्नोस्पर्मी और दूसरा का नाम होगा एंजियोस्पर्मी. तो जिम्नोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है. इसी को हमें थोड़ा डिटेल में अभी देखना है. तो प्लांट ग्रुप अंडर फेनोरोगैम, तो 2 ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. हमें दोनों को डिटेल में देखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है जिम्नोस्पर्मी. जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड. नेकेड मतलब खुली आंखों से दिखेगा. एंड स्पर्मा मतलब सीड, मतलब सीड ओपन होंगे, हमें दिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्मी. दीज आर 700 जेनेरा. तो इसके कितने जीनस प्रेजेंट होंगे, 70 एंड 1000 लिविंग स्पेसीज. तो इसके स्पेसीज कितने अवेलेबल है अर्थ पे, अबाउट 1000 अवेलेबल है ऑफ जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में होंगे 70 जेनेरा एंड 1000 क्या होंगे, लिविंग स्पेसीज. इंडिया में इसमें से कितने, 16 जेनेरा है एंड 53 स्पेसीज इंडिया में मिलते. ओके. मोस्ट आर एवरग्रीन श्रब एंड वुडी ट्रीज. तो ये क्या होते हैं, हमेशा ग्रीन रहने वाले प्लांट है. श्रब मतलब जो उड़ भी नहीं होते और घास फूस जैसे भी नहीं होते, मतलब हर्ब भी नहीं होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, श्रब. जैसे कि एक रोज़ प्लांट है, तो रोज़ प्लांट चाहे हाइबिस्कस, उसको हम क्या कह सकते हैं, श्रब कह सकते हैं. तो ये श्रब भी हो सकते हैं. कुछ उड़ी हुई ट्रीज भी होते हैं, मतलब बड़े बड़े ट्रीज भी होंगे, आम का या नीम का जैसे ट्री होता है, तो वैसे भी हो सकता है. दीज आर ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग नेकेड सीड्स. तो ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये क्या करते हैं, नेकेड सीड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आँखों से दिखने वाले सीड क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे. सीड आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट. तो सीड जो होता है फ्रूट के बाहर होता है, मतलब ओहरी के अंदर नहीं होगा. ये कहाँ होगा, फ्रूट से कवर नहीं करता. आप लोगों ने मैंगो देखा है, तो मैंगो का जो सीड होता है वो तो मैंगो के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे ऊपर से पूरे पल्प ने, मतलब फ्रूट ने क्या किया है, कवर किया. तो यहाँ पे वैसे नहीं होगा. सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट. तो फ्रूट क्या करता है, सीड को कवर नहीं करता है. तो फ्रूट क्या होगा, सीड से सीड क्या होगा, फ्रूट से बाहर होगा, ओहरी से बाहर होगा. दे आर वैस्कुलर प्लांट हैविंग द जाइलेम. जाइलेम एंड फ्लोएम, ये 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जो फूड और जो वाटर न्यूट्रिएंट होंगे उनको एब्सॉर्ब, मतलब फ्लो करने का काम करते हैं, रूट से लेकर या फ्लावर या लीफ तक. तो ऐसे वैस्कुलर प्लांट है जिनके पास क्या प्रेजेंट होते, जाइलेम प्रेजेंट होते. द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. तो ये प्लांट की बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट होती है, मतलब स्पोर्स फॉर्म करती है. एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. तो रूट, स्टेम एंड लीव्स में क्या है, अच्छे से प्लांट डिफ्रेंशिएट हुआ है, मतलब हम आंखों से देख के ही बता सकते हैं कि ये स्टेम है, ये उसके लीव्स है, ये क्या है, उसके रूट्स है. इसकी जो रूट सिस्टम होती है वो होती है टैप रूट सिस्टम. आगे इसी वीडियो में हमें टैप रूट सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है. तो इसकी रूट सिस्टम होगी टैप रूट. 2 टाइप के रूट होती है, टैप एंड फाइब्रस. तो इसके टैप रूट सिस्टम होंगी.
इन सम रूट्स आर द सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब किसी और के साथ क्या किया है उन्होंने, सिम्बायोसिस किया है। तो कुछ रूट क्या होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, फंगाई के साथ क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जो होंगे कोराइडल रूट्स ऑफ द साइकस। साइकस प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो क्या करता है, ब्लू ग्रीन अलगी के साथ क्या करता है, रूट का सिम्बायोसिस करता है। वहीं पे पाइनस क्या है, ये एक एंडोफाइटिक फंगाई जो होता है उसके साथ क्या करता है, सिम्बायोसिस करता है, जिसे क्या कहा जाता है, माइकोराइजी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, माइकोराइजी मतलब क्या होगा, द एसोसिएशन ऑफ साइकस विथ ब्लू ग्रीन अलगी एंड रूट ऑफ द पाइनस शोज द एंडोफाइटिक फंगाई। तो इनके साथ ये क्या करते, सिम्बायोसिस करते, दोनों मिल के क्या करते रहते। तो पहले चैप्टर में हमने सिम्बायोसिस देखा था, तो इसके सिम्बायोसिस को क्या कहा जाएगा, माइकोराइजी कहा जाएगा। इन इट स्टेम इज मोस्टली इरेक्ट। स्टेम इरेक्ट होती है मतलब लंबी होती है, स्ट्रेट होती है। एरियल होंगी मतलब थोड़ी सी हवा में रहेगी। सॉलिड होती है मतलब क्या है, ऐसी सॉफ्ट नहीं होगी जैसे अदर प्लांट जैसे सॉफ्ट होते हैं, अलगी जैसा सॉफ्ट था वैसे नहीं होगी, सॉलिड होगी। एंड सिलेंड्रिकल होगी। सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या है, ये भी इसी वीडियो में हमें देखना है। तो कैम्बियम की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होंगे कि जिनके जो स्टेम है वो बहुत पतले दिखते हैं और कुछ प्लांट के स्टेम बहुत ही मोटे होते हैं। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जिनके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है उनका जो स्टेम है उसका साइज़ बढ़ता जाता है। अगर एक साल में आप देखोगे तो कुछ प्लांट का क्या है, स्टेम बहुत बढ़ जाता है। क्यों, उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। इन साइकस इट इज़ यूजुअली अनब्रांच्ड। तो साइकस क्या है, आप लोगों ने नारियल का ट्री देखा होगा, उसी तरह का साइकस होता है। तो अनब्रांच्ड होता है, इसी की कोई ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट होता है नारियल जैसा। विच इज़ कन्फर्म्ड इट इज़ द ब्रांच्ड। भाई जो कन्फर्म नाम का प्लांट होगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। लीव्स आर डायमॉर्फिक। तो इसके जो लीव्स होंगे वो डायमॉर्फिक होंगे। लीव्स आर ग्रीन। तो ग्रीन होते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, तो कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। सिंपल नीडल जैसे होते हैं। स्केल लीव्स आर स्मॉल। अगर स्केल लीव्स होंगे तो स्मॉल होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे मतलब थिक होंगे, और जनरली क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द माइक्रोस्पोरोफाइल। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों भी क्या होते हैं, इसमें प्लांट में दोनों भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेल होता है वो क्या करता है, स्पोर फॉर्म करता है, और मेगास्पोरोफाइल क्या फॉर्म करता है, जो फीमेल ऑर्गन होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका नाम क्या होगा, मेगास्पोरोफाइल। और मेल का क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफाइल। और दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, स्पोर क्रिएट करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज़। तो देखो यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम है जो अच्छे से दिखते नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े एडिशनल डायग्राम भी इसमें रखे। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के, तो देखो यहाँ पे साइकस का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, अनब्रांच्ड होता है, ऐसे स्ट्रेट बढ़ता है। जनरली ये ऑर्नामेंट प्लांट है, मतलब डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये पाइनस ट्री है विथ कोन्स। तो ये आपके बुक का है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पाइनस है विथ कोन। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके कोन्स कैसे होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है उसे कोन कहा जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारे कोन है। तो ये भी क्या है, पाइनस है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गिव इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो क्या होगा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहला होगा साइकस इज ग्रोन एज अ ऑर्नामेंट प्लांट। तो शो के लिए यूज़ किया जाता है, अट्रैक्टिव है इसीलिए। पाइनस आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पाइन वुड। तो पाइन वुड जो होता है, टर्पेंटाइन ऑयल, आप लोगों ने टर्पेंटाइन सुना होगा, जो पेंट में यूज़ किया जाता है पेंट को डाइल्यूट करने के लिए। पेंट को अगर डाइल्यूट करना हो तो उसमें पानी थोड़े ऐड कर सकते, उसमें एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसको टर्पेंटाइन कहा जाता है। इट इज़ हाईली वोलेटाइल, उसे एक स्मेल होता है स्पेसिफिक। तो यहाँ इसी प्लांट से मिलेगा। और जो पाइन के रेजिन्स होते हैं, ये केमिकल है, इनको पॉलीमर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे, ये हमें पाइन से मिलेंगे, पाइनस से मिलेंगे। तो पाइनस क्या है, इसका पाइन वुड बनाने के लिए, टर्पेंटाइन ऑयल बनाने के लिए और पाइन रेजिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और साइकस का एक ऑर्नामेंट प्लांट है जो शो के लिए यूज़ किया जाएगा, डेकोरेटिव पर्पज़। दूसरा जो टाइप है वो है एंजियोस्पर्मी।
एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड, मतलब बंद, वेसल के अंदर। अगर कोई चीज़ डिब्बे के अंदर रखी तो हमें वो दिखेगी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, एंजियो, इनक्लोज है। एंड स्पर्मा मतलब सीड, मतलब इसका जो सीड होगा फ्रूट के अंदर क्या है, ढका हुआ है, ये बाहर से हमें खुली आंखों से नहीं दिखेगा। इट इज़ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ऑफकोर्स ये फ्लावरिंग प्लांट ही होगा। द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद द फ्रूट, तो ओहरी के अंदर क्या होता है, इसका सीड प्रेजेंट होता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट है इट अडेप्टेड टू अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो जनरली टेरेस्ट्रियल एरिया में क्या है, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। दे वैरी इन साइज़, इनकी साइज़ क्या होगी, अलग अलग होगी, एक ही टाइप के नहीं, हर्ब भी हो सकते श्रब भी हो सकते, या ट्रीज़ भी हो सकते। दे शोज़ द हेट्रोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो हमारा लास्ट टॉपिक वही हमें देखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इन विच द स्पोरोफाइट्स इज डिप्लॉयड होता है, तो हैप्लॉयड डिप्लॉयड में दोनों सेल आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगी, जो लास्ट लेक्चर बनेगा उसमें। इसके नेक्स्ट लेक्चर में डोमिनेंट होता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होगा। स्पोरोफाइट, जनरली स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है अदर क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होगा। द गैमेटोफाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों भी होंगे, जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल फीमेल दोनों गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। आर क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, हैप्लॉइड होंगे, एंड डिपेंडेंट होंगे किस पे, स्पोरोफाइट पे। तो यहाँ की गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट पे क्या है, डिपेंड है, और कैसे, रेसेसिव भी है और हैप्लॉइड भी है। हैप्लॉइड मतलब जिनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते। तो ये हम देखेंगे डिटेल में इन नेक्स्ट लेक्चर। दे आर हेट्रोस्पोरस, तो जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। माइक्रोस्पोर्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पोलन, आप लोगों ने पोलन ग्रेन नाम सुना होगा, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्पोर। हमें 12th में इसे डिटेल में देखना है। आर फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एंथर जो होगा, एंथर में क्या होंगे, ये फॉर्म होंगे। तो ये जनरली मेल गैमेट क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करता है, पोलन ग्रेन को फॉर्म करता है और फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो हमें एंजियोस्पर्म का ही डिटेल में देखना है 12th में। एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन, पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। दे डेवलप अ माइक्रोस्पोरोफाइल, और स्टैमेंस कहा जाता है उसे, वाइल द मेगास्पोरोस्पाइल्स आर फाउंड इन द मेगास्पोरेंजिया, ये फीमेल बनाती है। मतलब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफाइल क्या कौन बनाएगा, मेल बनाएगा, और मेगास्पोर कौन बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे। मतलब वो ओवरी के अंदर होता है, ओविल फीमेल के पास होता है। वो क्या हो जाएंगे, फिर बॉर्न हो जाएंगे। एंड हाईली स्पेशलाइज्ड क्या होंगे, मेगास्पोरोफाइल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, कार्पेल। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफाइल होंगे उनको स्टैमेंस कहेंगे, और मेगास्पोरोफाइल जिनको होंगे इनको कार्पेल कहेंगे। तो ये हमें 12th में डिटेल में देखना है। जो माइक्रोस्पोरोफाइल्स होंगे, जो एंड्रोशियम होता है मतलब जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेगास्पोरोफाइल जो होंगे, जो गाइनोशियम होता है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दीज आर असेसरी नेमली एज कैलिक्स, उसे सेपल्स भी कहते हैं, करोला उसे पेटल्स भी कहते हैं, अरेंज टुगेदर टू फॉर्म द फ्लावर। तो फ्लावर में ये क्या है, एक साथ ज्वाइन हो जाते। तो देखो अभी हमने 4 नाम देखे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला। तो एक मेरे पास एक फ्लावर का पिक्चर है। तो देखो कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, जो सिंगल सबसे लंबा वाला पार्ट होता है, बीच में दिख रहा है सेंटर में, उसे कहा जाएगा गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और नीचे की जो राउंडेड दिख रहा है स्ट्रक्चर, ओवरी को क्या होगा, अटैच होगा। उसके बाद वाइट हेड वाले आप लोगों को 3-4 दिखेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम। ओके, उसके बाद जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, उसे करोला कहा जाता है। और पेटल के नीचे ग्रीन कलर का पेटल जैसा दिखता है, अगर आप लोगों ने रोज़ का फ्लावर अच्छे से देखा है तो आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा कि रोज़ को मतलब रोज़ जो ग्लो होने से पहले जो ग्रीन कलर के कवरिंग में जो पैक होता है, उसकी जो
पैक होगा तो उसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स। तो बाहर का जो ग्रीन कवरिंग है जिसके अंदर फ्रूट जो फ्लावर क्या होता है फिट होता है उसे क्या कहेंगे, कैलिक्स। तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ऐसे याद रखना है। सबसे बाहर वाला होगा कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर पेटल होते हैं उनको करोला कहेंगे, करोला के अंदर एंड्रोशियम होते हैं और एंड्रोशियम के सबसे अंदर क्या होता है, गाइनोशियम, जो नीचे ओहरी को क्या होता है, अटैच होता है। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। ओके, यहाँ पे आप अभी अच्छे से देखो, एंड्रोशियम इन सेंटर में, उसके बाहर होता है गाइनोशियम सेंटर में, उसके बाहर वाला पार्ट होगा एंड्रोशियम, येलो कलर के जो दिख रहे हैं करोला कहेंगे पेटल्स को, और सबसे बाहर वाला जो ग्रीन कलर का होगा, तो यहाँ पे एक कली दिखाई गई, तो वो देखो ऊपर का जो कवरिंग है उसे क्या कहा जाएगा, कैलिक्स कहा जाएगा। तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ऐसे आप लोगों को याद करना है। अभी हमें देखना है कि एंजियोस्पर्म जो है दो पार्ट में, सब पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक होता है डाइकोटिलीडॉन और दूसरा होता है मोनोकोटिलीडॉन। ये भी आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है। तो देखो पहले हम देखेंगे पहला टाइप डाइकोटिलीडॉनी। द प्लांट्स हैव 2 कोटिलीडॉन इन देयर एम्ब्रियो। इनका जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, उसमें 2 कॉट मतलब 2 इक्वल पार्ट होते हैं। डायग्राम दिखाऊंगी तब समझ जाओगे। दे हैव टैप रूट सिस्टम, द स्टेम इज ब्रांच। तो इनकी स्टेम ब्रांच होती है, टैप रूट सिस्टम होती है इनकी। लीव्स शोज रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो रेक्टिकुलेट वेनेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे होता है। फ्लावर शो टेट्रा एंड पेंटामेरस सिमेट्री। ये भी मैं दिखाऊंगी कि टेट्रामेरस पेंटामेरस सिमेट्री कैसी होती है। तो सारे पिक्चर है इसमें। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट। वैस्कुलर बंडल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होते हैं, क्या होंगे, वो कोलैटरल होंगे, ओपन टाइप के होते हैं वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में एक और ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसे कैम्बियम कहेंगे, जिसके वजह से क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे कि जो होगा प्लांट का स्टेम क्या है, दिन ब दिन बढ़ते जाता है स्टेम की साइज। डाइकॉट्स आर सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉमनली फाउंड। तो डाइकॉट में हमेशा क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड होती है, मतलब दिखाई देती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट पॉसिबल नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, हेलेंथस एनस मतलब सनफ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज। तो सनफ्लावर और चाइना रोज आप सब लोगों ने देखा होगा, चाइना रोज सबको पता है। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा ये कॉमन गार्डन बी है। अब अगर आप देखोगे कि इसका जो सीड है वो सीड जब ग्रो कर रहा है तो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इन 2 पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोटिलीडॉन। तो ये डाई मतलब 2। ये सनफ्लावर है, सब लोगों ने देखा है सनफ्लावर। ब्लैक कलर के सीड्स होंगे, सीड के साइड में जो होते हैं रे फ्लोरेट कहा जाता है उनको। उसके बाद होते हैं डिस्क फ्लोरेट होते हैं, उसके बाद स्टेम होती है, और ये टैप रूट सिस्टम है। देखो इसे टैप रूट सिस्टम कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हेलियांथस एनस मतलब सनफ्लावर। यहाँ पे डिटेल में देखो सीड्स कैसे होंगे, करोला कैसे होगा, सेपल्स कैसे होगा, ओहरी उसके नीचे होगी रे फ्लोरेट में। डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल एंड फीमेल। स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे किसके पार्ट है, गाइनोशियम के। और एंथर ये किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोशियम का। ये सारा इस डिस्क फ्लोरेट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और या इसका रूट जो होगा वो कैसे देख लो अच्छे से। ये आप लोगों ने देखा होगा चाइना रोज, अगर नहीं देखा है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे, तो सब लोगों ने देखा होगा चाइना रोज। इसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहा जाता है। देखो यही चाइना रोज है। इसकी जो ओहरी का पार्ट दिखा है यहाँ पे नीचे 3 एरो वाला, देखो ओहरी का पार्ट है जो फ्रूट को क्या करता है, प्लांट से कनेक्ट करता है, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ग्रीन कलर के सेपल्स होंगे, रेड कलर के पेटल्स होंगे, उनको करोला कह सकते हो। ब्राउन कलर के क्या है यहाँ पे, एंथर जिसके साथ अटैच है, एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जहाँ पे पोलन ग्रेन लिखा गया है ऊपर नीचे मतलब सेंटर वाला ग्रीन कलर का पार्ट, उसे स्टिग्मा जिसको कहा गया है, वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसे क्या कहा जाता है, गाइनोशियम।
तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। सेकंड टाइप है मोनोकॉटिलिडॉन, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा। वहाँ पे दो क्या थे, कॉटिलिडॉन थे, कहाँ पे, एम्ब्रियो में। यहाँ पे कितने होंगे, एक ही होगा। दे हैव एडवांटिशियस रूट सिस्टम, तो उसकी रूट सिस्टम कैसी होंगी, एडवांटिशियस होगी। स्टेम्स इज रेयरली ब्रांच, तो रेयरली ब्रांच्ड होते हैं, अदरवाइज अनब्रांच्ड रहेंगे। लीव्स जनरली हैव द पैरेलल वेनेशन, जनरली क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। फ्लावर्स आर जनरली ट्राइमेरस, ट्राइमेरस मतलब 3 पेटल्स होंगे इसमें, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ट्राइमेरस भी क्या होता है। द वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप, तो इसके वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप के होते हैं। इन मोनोकॉट एक्सेप्ट फ्यू प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, तो कुछ प्लांट को अगर छोड़ दिया तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। क्यों, यहाँ पे क्या, कैम्बियम एब्सेंट है। तो जी मेज कहा जाता है, मतलब मेज प्लांट होगा। और सारगम हुलगर कहा जाता है, मतलब जवार का प्लांट होगा। तो ये दोनों प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, मेज और जवार। तो यहाँ पे देखो मोनोकॉट और डाइकॉट का फ़र्क अच्छे से समझ लो। जहाँ पे सिंगल क्या होता है, कॉटिलिडॉन होता है एम्ब्रियो में, उसे मोनोकॉट कहा जाता है। और जहाँ पे दो इक्वल पार्ट में क्या होता है, एम्ब्रियो डिवाइड होता है, उसे क्या होता है, मतलब दो के बीच में अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट हुआ तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे डाइकॉट कहा जाता है। मतलब दो इक्वल पार्ट के बीच में क्या है, यहाँ पे नया प्लांट जो ग्रो करने वाला है उसका एम्ब्रियो प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऊपर का क्या है, मोनोकॉटिलिडॉन है, नीचे का क्या है, डाइकॉटिलिडॉन है। देखो यहाँ पे ना कैसे दिखाया है, सीड कोट से लेकर जब फर्स्ट लिप बाहर आता है तब तक की प्रोसेस दिखाई है। तो अगर आप लोग ऊपर का देखोगे तो आप लोग सब लोगों ने गेहूँ देखा होगा, व्हीट का प्लांट। तो व्हीट का प्लांट जो होता है ऊपर वाला होता है, मोनोकॉटिलिडॉन जैसा होता है, ओके, या फिर मेज होता है। तो देखो क्या है, सीड कोट होता है, उसके अंदर से क्या होगा, एक एम्ब्रियो बाहर निकलेगा। और एम्ब्रियो जब बाहर निकलता है तो एक फर्स्ट लिप बाहर निकलेगा, एक ही लिप। डाइकॉट में क्या होता है, जो होता है ऊपर का कवरिंग वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, फिर उसके अंदर से एम्ब्रियो बाहर निकलता है। और फिर जब बाहर प्लांट आएंगे तो फर्स्ट जो लीफ होंगे वो पेयर में होते हैं, इक्वल नंबर पेयर में। और अगर आप रूट भी देखोगे तो ऊपर के रूट कैसे देखो, नीचे के रूट कैसे देखो। ऊपर के जो होंगे उनको एडवांटेशियस कहा जाएगा, नीचे को टैप रूट कहा जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो मोनोकॉट और डाइकॉट का फ़र्क दिखाया है। देखो यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडॉन, 2 कॉटिलिडॉन। ये सारा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए कि मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है। जनरली मोनोकॉट के जो लीव्स होते हैं 1 बाय 1 बाहर निकलते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। और डाइकॉट के क्या होते हैं, दो जो लीफ होंगे साइमल्टेनियसली बाहर निकलेंगे, देखो ऊपर। तो अभी हमने देखा कि जी मेज क्या होता है, तो मेज का आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा। तो ऊपर जो है कॉर्न सीड है, उसके बाद है लीफ का जो है ब्लेड जैसा होता है तो उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। टेसल, तो टेसल ऊपर दिखाया गया है, जो फ्रूट के साथ होता है उसे सिल्क कहा जाता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होगा। और जो बाहर होगा उसे ईयर कहा जाता है। और इसके रूट देखो कैसे, तो ये भी एक मेज का ही है, अच्छे से देख लो। ये जवार का प्लांट है, आप लोगों ने देखा है जवार का प्लांट। अगर ओरिजिनल देखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो जवार का प्लांट ऐसे होता है, ऊपर फ्रूट्स आते हैं, लीफ अल्टरनेट होते हैं, स्टेम ऐसी होगी और रूट देखो कैसे होंगे। सीड्स तो सब लोगों ने देखा होंगे, जनरली कैसे होते, येलोइश वाइट कलर के होते। टाइप ऑफ रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम हमने दो देखे। तो टैप रूट सिस्टम देखो कैसे कैसे होंगे। आप लोगों ने बीट रूट देखा है, बीट रूट भी क्या है, टैप रूट है। आप लोगों ने कैरेट देखा होगा, वो भी टैप रूट है। और भी दो टाइप देख सकते हो, ये सारे क्या है, डाइकॉट के एग्जाम्पल है। और मोनोकॉट का एग्जाम्पल कैसे होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, मतलब हेयर जैसे बहुत सारे रूट क्या होंगे, एक ही स्टेम से निकलेंगे, सिंगल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फाइब्रस जैसे स्ट्रक्चर होंगे, तो उसे फाइब्रस कहेंगे। टैप रूट मतलब क्या होगा, स्टेम के तरफ जैसे ही रूट फॉर्म हो रहा है तो एक होगा मेन, और उसमें छोटे छोटे क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो ये होगा टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट होता है डाइकॉट में और फाइब्रस रूट होता है मोनोकॉट में। ये आपको याद रखना है, ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है।
अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चंस बहुत सारे इस टॉपिक पे। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द गिवन फिगर। एक फिगर दी है और उसको एक्सप्लेन करना है। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द मेगास्पोरोफाइल ऑफ साइकस। तो ये साइकस का मेगास्पोरोफाइल है। तो स्केल लीफ्स ऑफ द साइकस, तो ये क्या है, स्केल लीफ ऑफ साइकस होता है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफाइल है साइकस का। स्केल लीफ होते हैं साइकस के। साइकस में क्या होंगे, लीफ कैसे होते हैं, डायमॉर्फिक होंगे, मतलब फॉलिएज लीव्स और स्केल लीव्स दो टाइप के होते हैं। स्केल लीव्स आर माइनोट, माइनोट मतलब बहुत कम नंबर में होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे और ब्राउन कलर के होते। दिस आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ब्राउन कलर है, इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे ये लीव्स। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टेम अपेक्स, तो ये क्या करते, स्टेम का जो अपेक्स होगा उसे क्या करते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते। तो प्लांट को ये क्या करते, प्रोटेक्ट करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। तो अभी कुछ हमें दिया है और हमें क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या होगा, दुनिया का सबसे स्मॉल जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है ज़ैमिया पाइगमी। द प्लांट एज नोन एज कॉस्ट रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, तो इसका नाम होगा स्क्वेरियो सेम्परवेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनको बिलोबा इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। तो इसे लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स पता है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये जो प्लांट है इसे लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, इट इज़ कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल बिकॉज प्लांट इज़ फाउंड इन लिविंग एज वेल एज फॉसिल फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन लिविंग फॉर्म में जितना प्रेजेंट है उससे ज़्यादा कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉसिल के फॉर्म में, मतलब पेट्रोलियम के फॉर्म में। तो इसे क्या कहा जाता है, फॉसिल, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व ऑल द गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, थूजा, पाइनस, सनफ्लावर, काना एंड कंपेयर देम, नोट सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमॉन्ग देम। तो हमें क्या है, कुछ प्लांट दिए, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है वो बताने। तो साइकस मैंने आप लोगों को दिखाया, थूजा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों ने देखा है वो भी प्लांट। पाइनस भी दिखाया, सनफ्लावर बताया, कैना आप लोगों को दिखाती हूँ, और इनको हम क्या करना है, कंपेयर करना है। When we observe the garden plants, following similarities can be observed. Plant body is divided into root, stem and leaves. तो इन सब की प्लांट बॉडी क्या है, रूट, स्टेम और लीव्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। ये सारे प्लांट्स क्या होंगे, इनमें से सिर्फ सनफ्लावर को छोड़ दिया तो बाकी ऑलमोस्ट क्या होंगे, या फिर नॉन फ्लावरिंग होंगे। When we observe the garden plant, dissimilarities can be observed. तो dissimilarities बहुत ज़्यादा है। In cycas, thuja and pinus, seeds are not enclosed within the fruit, whereas sunflower and canna seeds are enclosed within a fruit. तो तीन के क्या है, जो फ्रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ओपन है, और तीन के क्या है, enclosed in the fruit. In cycas, thuja and pinus shows the cone bearing microsporophyll and megasporophyll. तो इनके पास कोन होते हैं, वहीं पे फ्लावर जो होंगे सनफ्लावर और कैना प्लांट क्या करते हैं, इनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इन साइकस, तुजा, पाइनस, ग्रीन्स जो होंगे सिंपल नीडल लाइक क्या होंगे, पिनेटेड कंपाउंड फोलिएज लीव्स होंगे, ब्राउन मेम्ब्रेनस स्केली लीव्स भी होंगे, दोनों टाइप दिखते। वहीं पे सनफ्लावर और केना में क्या होंगे, सिर्फ ग्रीन फोलिएज लीव्स होंगे, इनके पास ब्राउन कलर के लीव्स नहीं होते। तो देखो ये क्या है, थूजा, तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमें 12th में डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से जान लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को जो डिस्टिंग्विश करता है वो सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि जो एंजियोस्पर्म में होते हैं उनमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इन द प्रोसेस वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमने देखा कि क्या होता है, इनमें जनरली क्या होता है, जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होके एक क्या बन रहा है, अंदर का सीड बन रहा है और दूसरा ऊपर का जो पल्प है। मैंगो को आंखों के सामने रखो और फिर सुनो,
सपोज मैंगो है, ऊपर का पल्प निकाल लिया तो अंदर क्या निकलता है, सीड निकलता है। मतलब सीड बनाने के लिए एक फर्टिलाइजेशन हुआ और ऊपर का पल्प बनाने के लिए एक फर्टिलाइजेशन हुआ। ऐसे दो फर्टिलाइजेशन जब होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, जो मेल गैमेट होंगे पोलन ग्रेन वो दो आते पेयर में होते, उनमें से एक क्या करता है, एक सेल के साथ रिएक्ट होकर सीड बनाता है और दूसरा क्या करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है उसके साथ क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। मतलब जो ऊपर का पल्प होगा वो बनाता है। हमें 12th में बहुत डिटेल में देखना है इसे। तो जनरली देखो ऐसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक सेल होगा और एक सेल के पास ही पोलन न्यूक्लियस भी होते हैं। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन से क्या आ जाते हैं, ऊपर से नीचे तक पेयर में क्या आते हैं, मेल गैमेट्स आते हैं। तो मेल गैमेट दो होते हैं, तो एक क्या करेगा, एक के साथ रिएक्ट करेगा और सीड बनाएगा और दूसरा क्या है, जो पोलन न्यूक्लियाई थे उसके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। मतलब हम फ्रूट जो खाते हैं तो फ्रूट का सीड एक फर्टिलाइजेशन बनता है और ऊपर का जो होगा, जो पल्प होता है वो पल्प एक फर्टिलाइजेशन से बनता है। ऐसे याद रखो, अभी 12th में डिटेल में देखेंगे। ट्राई दिस, स्टडी द लीव्स ऑफ हिबिस्कस, पीपल, चना, ग्रास एंड तुलसी, क्लासीफाई देम एज अ मोनोकॉट एंड डायकॉट। तो इनको हमें मोनोकॉट डायकॉट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चना ग्रास क्या होंगे, मोनोकॉट होंगे। हिबिस्कस, तुलसी, पीपल क्या होंगे, ये डायकॉट होंगे। तो देखो ये चना आप लोगों ने देखा होगा, चना कहा जाता है इसे। यह गार्डन्स में हम बहुत बार देखते हैं, अलग अलग फ्लावर आते हैं इसको, अलग अलग कलर वाले, कभी रेड होते हैं, कभी ऑरेंज होते हैं, कभी येलो होते हैं, डिपेंड्स। बाकी तो आप लोगों ने सारे देखे ही होंगे। पीपल सब लोगों को पता है, हिबिस्कस सब लोगों को पता है, ग्रास भी और तुलसी भी सब लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैरेक्टर। तो नीचे दिए गए कैरेक्टर के बेस पे इसको हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है। कौन से कैरेक्टर है, टाइप ऑफ रूट, वेनेशन इन लीव्स एंड सिस्टम ऑफ फ्लावर। तो देखो डाइकोटिलिडोन में रूट कौन से होते हैं, टैप रूट होते हैं। जो वेनेशन होगा लीव्स का वो क्या होगा, रेक्टिकुलेट होगा। और फ्लावर जो होते हैं सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री इनकी होती है टेट्रामेरस होती है या फिर पेंटामेरस होती है। मोनोकोटिलिडोन में क्या होगा, फाइब्रस रूट प्रेजेंट होगा। जो वेनेशन होता है लीव्स में वो पैरेलल वेनेशन होता है और सिमेट्री का क्या होगी, यहाँ पे ट्राइमेरस होंगी। तो देखो यहाँ पे टैप रूट और फाइब्रस रूट, इस पे तो बहुत बातें कर चुके हैं हम। यहाँ पे देखो अभी सिमेट्री मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले देखो 3 यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, पेटल्स दिख रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ट्राइमेरस। दूसरे में 4 दिख रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, टेट्रा। टेट्रा का मीनिंग होता है 4। और तीसरे में देखोगे तो 5 पेटल्स दिख रहे हैं, पेंटा का मतलब होता है 5। तो यहाँ पे पेंटामेरस, ट्राइमेरस और टेट्रामेरस। तो ऐसे फ्लावर्स होंगे, ये उनके फ्लावर नहीं है लेकिन ऐसे फ्लावर होंगे। पहला ट्राइमेरस का एग्जाम्पल है, दूसरा टेट्रामेरस का है और तीसरा पेंटामेरस का है। अभी वेनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। देखो पहला जो है पैरेलल वेनेशन होगा। तो नारियल का जो प्लांट है उसका पैरेलल वेनेशन होता है। और जो आप तुलसी देखते हो या फिर मिंट देखते हो, पुदीना जिसे कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे नेटेड मतलब रेक्टिकुलेट वेनेशन। पैरेलल एंड रेक्टिकुलेट, नेटेड को ही रेक्टिकुलेट भी कहा जाता है। तो देखो वेनेशन मतलब जो वेन्स प्रेजेंट होंगी वो वेन्स कैसी होंगी, एक की क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं करती। और एक की क्या है, ऐसे नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, उसे क्या कहा जाएगा, रेक्टिकुलेट कहा जाएगा। कैन यू टेल, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकोटिलिडोनी एंड मोनोकोटिलिडोनी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, इनका डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है। इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट लर्न करो, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 4 मार्क्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलिडोन एंड डाइकोटिलिडोन, एक को लर्न करोगे, दूसरा उसके अपोजिट लिखना है। तो देखो डाइकोटिलिडोन में क्या होगा, दिस प्लांट्स हैव 2 कोटिलिडोन इन देयर एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कोटिलिडोन इन देयर एम्ब्रियो। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। सेकंड पॉइंट है, इट हैव द टैप रूट सिस्टम एंड द स्टेम इज ब्रांच। तो यहाँ पे कौन सी होगी, एडवांस रूट सिस्टम होगी और स्टेम रेयरली ब्रांच्ड होती है। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें ब्रांच्ड है, अदरवाइज क्या है, अनब्रांच्ड ही होगी।
लीव्स क्या करते हैं, यहाँ पे रेक्टिकुलेट वेनेशन मैंने अभी आपको दिखाया, नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे लीव्स क्या करते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में। फ्लावर शोज द टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस सिमेट्री, मैंने आप लोग को अभी दिखाई, टेट्रा मतलब 4 पेटल्स होंगे, पेंटा मतलब 5 पेटल होंगे, और यहाँ पे क्या होती है, ट्राइमेरस मतलब 3 पेटल्स वाली सिमेट्री होती है। वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप होता है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट ही होगा, कोलैटरल ही होगा, लेकिन क्लोज टाइप का होता है। और कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो, डाइकोटिलीडोन का आएगा सनफ्लावर और मोनोकोटिलीडोन का आएगा मेज, या इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। पहले का हिबिस्कस भी आ सकता है, दूसरे का जवार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू डाइकॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ वाइल मोनोकॉट डोंट। तो सब एक ही इसका आंसर है क्या, कैम्बियम। तो चलो देखते हैं क्या है। इन डाइकॉट वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन टाइप। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होना जरूरी है। मोनोकॉट में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है, कोलैटरल होता है, लेकिन क्लोज टाइप का होता है। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट पॉसिबल। तो मेजॉरिटी मोनोकॉट में क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि कैम्बियम भी प्रेजेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने वैस्कुलर टिश्यू आप लोगों को दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको जाइलम फ्लोएम समझ में आए इसलिए वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है इसको, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर्थ। तो पहले मैं आप लोगों को गिर्थ का मीनिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये जो डायमीटर होगा स्टेम का, इसे क्या कहा जाता है, गिर्थ कहा जाता है। ओके, गिर्थ ऑफ मेज प्लांट डज नॉट इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्टिफाई। तो मेज प्लांट चाहे कितने भी दिनों तक रखो आप, एक स्पेसिफिक क्या होता है, उसका साइज होता है स्टेम का, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता। ऐसा क्यों पूछा है उन्होंने। तो द प्लांट बिलोंग्स टू क्लास मोनोकोटिलीडोनी। तो ये मेज किसको बिलोंग करता है, मोनोकॉट को बिलोंग करता है। मोनोकॉट में जनरली क्या होता है, प्लांट के पास वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। कैम्बियम क्या होता है, एब्सेंट होता है इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। एक्चुअली वो प्रेजेंट होगा तो क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो जो स्टेम होगा उसका साइज भी इंक्रीज नहीं होगा, तो इंक्रीज इन गिर्थ, उसे गिर्थ कहा जाता है। ऑफ स्टेम ऑकर बाय सेकेंडरी ग्रोथ, अगर सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो ही गिर्थ क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। क्यों कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, वैस्कुलर बंडल कैसे इसके क्लोज टाइप के, ओपन टाइप के होते तो कैम्बियम प्रेजेंट होता। तो इस रीज़न की वजह से कि इसके क्या है, जो होंगे वैस्कुलर बंडल वो क्लोज टाइप के, कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती इसलिए गिर्थ जो है उसकी साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो सकती। इसलिए मेज प्लांट को आप कितने भी पीरियड के लिए रखो, ग्रो करो, उसका स्टेम का साइज़ क्या होता है, सेम होता है। गिर्थ ऑफ मेज प्लांट डज नॉट इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये गिर्थ कह सकते हो इसे, जो साइज होगी स्टेम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड डिस्कस, डिड यू नोटिस डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो डिफरेंस है क्या, यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो देखो, इसमें से भी आपको कोई तो भी 4 लर्न करने हैं, और ये भी बहुत कॉमनली आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। इंक्लूडिंग एग्जाम्पल आप कोई भी 4 डिफरेंस लर्न कर सकते हो, एक के लर्न कर लो, दूसरे के अपोजिट लिखने। तो देखो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। इन द सीड्स इन दिस द सीड्स आर नेकेड। तो नेकेड मतलब खुली आंखों से दिखेंगे। एंजियोस्पर्म में क्या होंगे, द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर क्या होंगे, ये बंद होंगे। प्लांट आर एवरग्रीन श्रब्स और उडी ट्री। एवरग्रीन होते हैं, श्रब हो सकते हैं, उडी ट्रीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्लांट कैसे होते हैं, एनुअल मतलब साल में एक बार आने वाले। बाइनियल मतलब साल में 2 बार आने वाले। एंड पेरेनियल मतलब साल में बार बार आने वाले। हर्ब भी हो सकते हैं मतलब छोटे प्लांट, श्रब भी हो सकते हैं मतलब मीडियम साइज़ वाले, और ट्रीज भी हो सकते हैं मतलब उड़ी भी हो सकते हैं और हर्बेशियस भी हो सकते हैं। तो हर टाइप में ये प्रेजेंट है। जाइलम यहाँ का क्या होगा, मेड अप ऑफ ट्रैकाइड ओनली। यहाँ का जाइलम किससे बनता है, देखो ट्रैकाइड से बनता है और
और वेसल से बनेगा, ट्रैकाइड और वेसल दोनों से बनता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है फ्लोएम इज इन विच सीव सेल्स ओनली, मतलब होल वाले सेल्स होंगे फ्लोएम में। यहाँ पे फ्लोएम में क्या होते हैं, सीव ट्यूब होते हैं, मतलब होल के साथ ट्यूब भी होंगे, एंड कंपेनियन सेल भी होते। यूजुअली 2 टाइप ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट, ग्रीन फॉलिएज लीव्स और स्केली ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं इसके पास। यहाँ पे क्या होंगे, लीव्स आर यूजुअली 1 टाइप सच एज ग्रीन फॉलिएज लीव, तो ग्रीन कलर के फॉलिएज मतलब एज के बाद क्या होते हैं, वो अपने आप क्या है निकल जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एब्सेंट है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एब्सेंट है, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। तो सिर्फ एंजियोस्पर्म ही ऐसा किंगडम प्लांटी का है ग्रुप जिसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल होंगे पाइनस, साइकस, इसके एग्जाम्पल होंगे सनफ्लावर, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नट्स स्टिल नॉट enclosed in fruit? What are the peculiar character of this plant? तो दे नाम उन्होंने, बेटेल नट, इसे एरिका नट भी कहा जाता है, पाइन नट, वॉलनट, आलमंड, कैशू नट एंड नटमेग। तो मैं पहले आप लोगों को सब दिखा देती हूँ क्या होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये बेटेल नट कहा है, बेटेल नट कहा जाता है, या इसे एरिका नट भी कहा जाता है। तो देखो फ्रूट के अंदर एनक्लोज होता है, सेकंड डायग्राम में देखो तो ऊपर से पूरा फ्रूट कवर्ड होता है, उसके अंदर होता है, नारियल जैसा ही है। ये सब लोगों ने देखा होगा, इसे बेटेल नट कहा जाता है। ये पाइन नट होंगे, पाइन का जो होगा कोन, उसके अंदर से नट निकलते, ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, सारे नट्स हेल्दी होते हैं एक्चुअली। ये वॉलनट है एंड आलमंड है। तो वॉलनट सब लोगों को पता है, अखरोट कहा जाता है, आलमंड बादाम सबको पता है। तो ये ऊपर का कवरिंग है उनका, और उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, ये सारे ड्राई फ्रूट से नट्स। मतलब कैशू नट सब लोगों ने देखा है, प्लांट में ऐसे होगा, एक्चुअल सब ऐसे होते, काजू जिसे कहते हैं हम। नटमेग, ये स्पाइसेस में यूज़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा नटमेग। ये नटमेग ऐसे होता है, फ्रूट में रेड कलर का निकलता है, फिर ड्राई होने के बाद ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इसे नटमेग कहेंगे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते। तो क्या था क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एनक्लोज होगा इन फ्रूट? तो पाइन नट आर द एडेबल सीड्स, ये पाइन नट क्या है, हम खा सकते हैं। ऑफ पाइन विच आर नॉट एनक्लोज चाहिए था यहाँ पे, एनक्लोज इन फ्रूट, तो ये एनक्लोज नहीं होता फ्रूट में, ये फ्रूट के बाहर होता है पाइन नट। ओके, इट बिलोंग्स टू क्लास जिम्नोस्पर्मी, द सीड्स आर नॉट एनक्लोज विद इन द फ्रूट। तो सीड क्या है, जिम्नोस्पर्मी में फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होता, सिर्फ पाइन नट ही ऐसे होगा कि जो क्या होगा, यहाँ पे जिम्नोस्पर्मी होगा, नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट। तो नट लाइक बेटेल नट, एरिका नट कह सकते, वॉलनट, आलमंड, कैशू नट, नटमेग विल बी एनक्लोज इन द फ्रूट। बाकी सारे क्या होते, फ्रूट के अंदर एनक्लोज होते। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इनके क्या है, पाइन नट के किससे हम कंपेयर करेंगे, जिम्नोस्पर्मी से, तो इसके हम देख चुके हैं। और बाकी सबके हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एंजियोस्पर्मी, क्योंकि ये सारे एंजियोस्पर्मी के एग्जाम्पल हैं। बेटेल नट जिसे एरिका नट कहा जाता है, वॉलनट, आलमंड, कैशू नट, नटमेग, ये सारे एंजियोस्पर्मी के एग्जाम्पल है, तो उनके कैरेक्टर इनको सूट होंगे। और पाइन नट किसका, जिम्नोस्पर्मी का एग्जाम्पल है, तो उसके कैरेक्टर इसे सूट होंगे। तो आप लोग कैरेक्टर एडिशनल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू प्लेस पी, जवार एंड फर्न एट इट्स प्रॉपर सिस्टमैटिक पोजिशन, ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो देखो पी का पहले करते। तो पी का प्लांट आप लोगों ने देखा है, दिखाती हूँ, पी का प्लांट भी दिखाती हूँ। किंगडम क्या होगा, ऑफकोर्स प्लांट से अरे प्लांटी, सब किंगडम इसका क्या होगा, फेनोरोगैमी होगा पी का। डिवीजन होगी इसकी एंजियोस्पर्मी, और क्लास होगा डायकोटिलीडॉन। ओके, तो ये पी का प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा, खाया भी होगा। सेकंड क्लास है जवार, सेकंड क्लासिफिकेशन जवार का, किंगडम प्लांटी, सब किंगडम इसका क्या होगा, फेनोरोगैमी होगा। डिवीजन इसकी एंजियोस्पर्मी होगी, और क्लास इसका मोनोकोटिलीडॉन होता है जवार का।
फर्न का क्या होगा, किंगडम प्लांटी, सब किंगडम इसका होगा क्रिप्टोगैमी, और इसमें सिर्फ डिवीजन होती है, सब क्लास नहीं होता, टेरिडोफाइटा। तो ये जवार है, आप लोगों ने देखा होगा ओरिजिनल भी जवार। ये फर्न है, ये भी हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्लांट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर। तो फीचर दिए और हमें प्लांट के नाम लिखने। तो पहला है फेनोरोगैम्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है पहला, तो इसका आंसर होगा फेनोरोगैम। एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी दोनों भी सीड प्रोड्यूस करते। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन होंगे, क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम के तीनों टाइप क्या करते, स्पोर प्रोड्यूस करते, थैलोफाइटा भी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा भी। प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पे देखो किसकी होती है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी क्या होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो सिर्फ दो ही होंगे, थैलोफाइटा जिसे हम अलगी कहते हैं एंड ब्रायोफाइटा, इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड नहीं होती, बाकी सबकी होती है। प्लांट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, किसे चाहिए, थैलोफाइटा को चाहिए, ब्रायोफाइटा को भी चाहिए और टेरिडोफाइटा को चाहिए, मतलब तीनों भी क्रिप्टोगैम को ज़रूरत होती है वाटर की फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स, तो टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस ग्रुप्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट, गिव वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच ग्रुप। तो 3 वैस्कुलर प्लांट है हमारे पास, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद होगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो तीनों भी क्या है, वैस्कुलर प्लांट है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम टेरिडोफाइट्स के देखते हैं। दे आर द ओनली क्रिप्टोगैम विच विथ वैस्कुलर टिश्यू। तो विच चाहिए था यहाँ पे, तो ये एक ही सिंगल क्रिप्टोगैम है जिसके पास क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, दे आर द प्लांट विच पजेस नेकेड सीड, उनके सीड आँखों से दिखते हैं। एंड ऑल्सो नोन एज फेनोरोगैम्स विदाउट ओवरी, तो ये फेनोरोगैम है जिनके पास ओवरी नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होंगे, दे आर द फ्लावरिंग प्लांट इन विच सीड्स रिमेन्स एनक्लोज विद इन द फ्रूट। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है जिनके सीड क्या हुए, फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो पूरे प्लांट में अगर देखोगे तो सिर्फ एंजियोस्पर्म के पास ही क्या कैरेक्टर है, डबल फर्टिलाइजेशन का, एक सीड बनाएगा दूसरा ऊपर का एंडोकार्प बनाएगा। अभी यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द गिवन प्लांट इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप एंड कंप्लीट गिवन टेबल। तो ऊपर कुछ प्लांट दिए, उनको अलग अलग टाइप में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो हम सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं, आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो ब्रायोफाइट क्या होंगे, कितने उसके प्रेजेंट है, 960 जेनेरा और 25,000 स्पेसिस प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में। टेरिडोफाइटा का क्या है, यहाँ पे देखो 400 जेनेरा प्रेजेंट है एंड 11,000 स्पेसिस है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो थर्ड है जिम्नोस्पर्म, उसके 70 जेनेरा है और 100 क्या है इसके लिविंग, 1000 इसके क्या है लिविंग स्पेसिस है। तो इसको मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्लांट इन गिवन फिगर एंड मैच द कॉलम। तो कॉलम के साथ हमें मैच करना है। तो पहला मुझे साइकल्स दिख रहा है, तो पहले का आंसर क्या होगा, सी। और कौन सा कैरेक्टर इसे सूट करेगा, सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट। ओके, दूसरा जो है मुझे दिख रहा है उसका नाम है बैक्टोस्पर्मस। ओके, इसका कैरेक्टर क्या है, इट बिलोंग्स टू द रोडोफाइसी। ओके, थर्ड जो मुझे दिख रहा है वो एक्चुअली है लैमिनारिया, लैमिनार जैसा लंबा उसका लीफ है। देखो इसका कैरेक्टर क्या होगा, ब्राउन अलगी इन विच प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट स्ट्रिप्स एंड फॉन्ड। जो फोर्थ मुझे दिख रहा है उसका नाम क्या होगा, चारा नाम है उसका, और उसके कैरेक्टर क्या है, इट बिलोंग्स टू द क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन पिगमेंट वाले प्लांट को क्या करता है, ये बिलोंग करता है। तो इनको ऐसे ज्वाइन कर सकते। कैन यू टेल विच प्लांट इज डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो ऐसा कौन सा फेज है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट होगा उनके लाइफ साइकिल का।
तो ब्रायोफाइटा का होता है गैमेटोफाइट, वो डोमिनेंट फेज होगा, और टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट फेज होगा। ओके, तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आता है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कैन यू टेल करके। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने डिटेल में अच्छे से इसको देख लिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हमें प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखना है। एक छोटा सा टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, और यही आपके लिए नोट्स है तो नोट्स भी बना सकते हो इसी से आप। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।